जी अब्दुल्ला, ये आपका क्वेश्चन है कि इन अ ट्राइंगल ए बी सी मेजरमेंट ऑफ एंगल ए इज़ 50 एंड मेजरमेंट ऑफ एंगल बी इज़ 35, फाइंड एंगल मेजरमेंट ऑफ एंगल सी। बहुत आसान है, कोई मुश्किल नहीं। अगर आपने इसको खुद बुक से खोल के देखा होता तो आपको मालूम हो जाता कि भाई ये कैसे हल। एक तो आपने खुद भी हल किया हुआ है, तो इसमें ये तो सवाल आपको मुझे भेजने की ज़रूरत भी नहीं थी। ये देखो, ये आपका बुक है और ये आपकी बुक में ये वाला कोई इन ट्राइंगल मेजरमेंट एंगल है, तो आपको इसकी शेप भी यहाँ पे बनी हुई है, ठीक है। तो इसको तो आसान कि इसको तो मालूम करना भी आसान था, ठीक है। तब हमने क्या है, इसको ये देखो, वो ये कह रहा है कि सबसे पहले हम इधर वो बना लेंगे, एक ट्राइंगल बना लेंगे, ठीक है। क्या ये ट्राइंगल है? ये इस तरह का है ट्राइंगल, ठीक है। ये आपका है जी ए, ये आपका है बी और ये आपका है सी, ठीक है। तो वो कह रहा है कि जी ये एक एंगल है और एक एंगल ये और एक एंगल ये है, ठीक है। तो वो ये कह रहा है कि भाई आपका जो एंगल ए है वो कितने डिग्री का है? वो है 50 डिग्री का। और एंगल बी कितने डिग्री का है? 35 डिग्री का है। तो ये वाला एंगल आपने फाइंड करना है, ठीक है। तो इसके अंदर क्या मुश्किल है? आपको पता है कि किसी भी ट्रायंगल की जो तीनों साइड्स हैं अगर वो इक्वल करें तो वो 180 के बराबर होते हैं, सप्लीमेंट्री एंगल्स होते हैं, ठीक है। वो पहले हम पढ़ चुके हैं, ठीक है। किसी भी ट्रायंगल के जिसकी 3 साइड हैं उनको तीनों को प्लस करें तो वो 180 के बराबर होता है, ठीक है। तो अभी हम यहाँ पे चले जाएंगे सोल्यूशन पे, ठीक है। तो हमें पता है कि मेजरमेंट ऑफ एंगल ए इज़ इक्वल टू 50 डिग्री, मेजरमेंट ऑफ एंगल बी इज़ इक्वल टू 35 डिग्री, मेजरमेंट ऑफ एंगल सी इज़ इक्वल टू अननोन। ये एंगल है, ठीक है। ये एंगल को शो करता है, जिस तरह ये एंगल बना ना, ये एंगल को शो, ठीक है। अननोन, तो हमें पता है कि भाई अगर इन तीनों को प्लस करें तो वो किसके बराबर होता है? 180, क्योंकि वो सप्लीमेंट्री एंगल है और सप्लीमेंट्री एंगल स्ट्रेट के ऊपर भी बनता है, वो क्या होता है? 180 के बराबर होता है। और अगर कोई ट्रायंगल है, ठीक है, तो ये देखो, ये आधा इस तरफ चला गया, आधा इस तरफ और आधा ये वाला इस तरफ, तो इन तीनों को आप ऐड करोगे तो ये बराबर हो जाएगा 180 के। तो हम वो लिख देंगे जी, मेजरमेंट ऑफ एंगल ए प्लस मेजरमेंट ऑफ एंगल बी प्लस मेजरमेंट ऑफ एंगल सी इज इक्वल टू 180, इसके बराबर होता है। समझ आ गई? जब ये समझ आ गई तो इक्वेशन बन गई, इक्वेशन बन गई तो सवाल हल हो गया। मेजरमेंट ऑफ एंगल ए क्या है? 50, हमने ए की जगह हमने क्या लिख दिया? 50, बी की जगह क्या लिख दिया? 35 और प्लस मेजरमेंट ऑफ एंगल सी अपनी जगह पे आ गया, क्योंकि ये हमें मालूम नहीं है, और इज इक्वल टू 180 अपनी जगह पे। इन दोनों को प्लस कर दो, ठीक है। तो ये क्या आ जाएगा? ये क्या आ जाएगा? 50 प्लस 35 क्या आ जाएगा? 85 प्लस मेजरमेंट ऑफ एंगल सी इज इक्वल टू 180, ठीक है। तब ये देखो, ये 85 यहाँ पे क्या आ रहा है? प्लस हो रहा है। हमने यहाँ पे खाली इसको छोड़ना है, इसको हम कहाँ ले जाएंगे? उस तरफ। तो हम ये मेजरमेंट ऑफ एंगल, सॉरी तो मार्कर दूसरा है, तो मेजरमेंट ऑफ एंगल सी इज इक्वल टू 180 माइनस 85। यहाँ पे क्या हो रहा है? प्लस हो रहा है, तो वहाँ जाके ये माइनस हो जाएगा। तो फिर लिख लेंगे मेजरमेंट ऑफ एंगल सी इज इक्वल टू 180 माइनस 85। 180 माइनस 85 करो, क्या आएगा? 95। क्या आ जाएगा? 95। तो इज इक्वल टू 95। इसका मतलब ये हुआ कि ये वाला जो एंगल है वो किसके बराबर होगा? ये वाला एंगल 95 के। अब देखो, ये तीनों एंगल फाइंड हो गए ना। तो अब देखो, आपके पास एक क्या है? 30, ये तो आपका आंसर आ गया। लेकिन वैसे जो मैंने कहा था कि इन तीनों एंगल्स को ऐड करो तो क्या आना चाहिए? 180। तो देखो ये क्या है? 35 प्लस 50 प्लस 95 जो भी हमने मालूम किया,
देखो इन सब तीनों को टोटल करोगे तो आपके पास आ जाएगा 180 डिग्री। समझ आ गई? तो ये मैंने प्रूव भी कर दिया कि ये आपका आंसर ओके है। ठीक है बेटा। और दूसरी बात ये है कि ये आपको जो क्वेश्चन मिला हुआ है, ये जो आपने क्वेश्चन किए, पता नहीं कब के आपने किए हैं। अब आपने मुझे एक ही दिन के अंदर ये आपने मुझे 10 फाइलें इसकी भेज दी हैं कि भाई ये सारे के सारे हल करके मुझे बना। तो वीडियो बनाते हैं बेटा बड़ा वो मेहनत होती है, बड़ी आपकी एनर्जी लगती है। तो ये जब आपकी जो मैं कहता हूँ कि आपका सैटरडे संडे जो है वो बड़ा कीमती डे होता है। जो भी बच्चे ये वीडियोस देख रहे हैं या सुन रहे हैं, ये उनके लिए गोल्डन बातें। अगर तो मान जाओगे, अगर मेरा बेटा मानेगा तो वो आगे जाएगा। ठीक है। अगर आप में से कोई मान लोगे तो आप आगे चले जाओगे। ठीक है। तो ये तो एक आप लोगों के लिए मैंने सपोर्ट इतनी डिटेल के अंदर मैं अपने बेटे के लिए वीडियो बना रहा हूँ। ठीक है। तो ये तो जिस दिन आपको ये मिला उसी दिन आपको आके हल करना चाहिए ना। ये मुझे मज़ा आएगा जी बाबा ये मैं आज क्लास में कराया, मुझे इसकी समझ नहीं आ रही, मुझे भेजो। तो वो रोज़ाना की एक दो वीडियोस भी हों तो समझ आती है कि आपके एक अच्छा वो आपका बैकअप बन जाता है कि एट द एंड जब पेपर हो रहे हैं तो आप उन वीडियोस को देख लो, कहीं पे समझ नहीं आ रही। अब एक दिन में मैं इतनी कोई 15-20 वीडियोस तो मैं नहीं बना सकता ना बेटा, नहीं समझ आई। तो ये अब इसका जो अगला जो कोई क्वेश्चन है कि ये ठीक है वो, और आपने जो अगला क्वेश्चन है वो आपने खुद करना है। ठीक है। आगे वाला जो क्वेश्चन है वो भी आपका ऐसा ही है। ठीक है। वो आपने खुद फाइंड करना है। और उससे आगे वाला भी जो है फाइंड दी वर्टिकली एंगल। ठीक है। वर्टिकल एंगल जो है वो आपने फाइंड करना। आगे वाला भी ऐसे ही है। ठीक है। ये आप ज़रा ये आगे वाला जो क्वेश्चन है ये चेक करके मुझे ज़रा वीडियो बना के भेजो बेटा जल्दी से। ओके, अल्लाह हाफिज़।